वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं एडवोकेट आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोगों के लिए खुशी की बात है, जो भी स्टूडेंट बेसिकली एआईबी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए अपकमिंग एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं, तो उनके लिए एक अच्छी गाइडलाइंस आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे आज केस में मिलेगी, जो कि नीलय राय वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड अदर्स केस था, जिसमें ये पिटिशन बेसिकली फाइल की गई 2024 सितंबर में। ठीक है, सितंबर 2024 में फाइल की गई थी, जिसमें जो नॉ ड्यू के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स थे, उनके द्वारा फाइल की गई थी कि हमें एआईबी में अपीयर होने दिया जाए। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि फाइनल ईयर अपीयरेंस की बात जो होती है वो अब एआईबी ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की बात की जाए तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रूल्स जो हैं एआईबी रूल्स 2026 बना दिए हैं, जिसमें आपके फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स बेसिकली जो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं वो अपीयर हो सकते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और कंडीशन यही है आपकी कि जब आप ऑल इंडिया बार एग्जाम पास करें, ठीक है, तो आपका बेसिकली इनरोलमेंट फिर आपका आप करा लीजिए और आपका वो वैलिड रहेगा, पास हो जाएंगे। ये भी ऐसा नहीं है कि आप पहले इनरोलमेंट कराएं हैं तो ही आप एग्जाम अपीयर हो सकते हैं। जो फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं बेसिकली वो भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देते हैं। ठीक है, एक फैक्ट आपको पता होगा कि जो ऑल इंडिया बार एग्जाम की बात की जाए तो पहली बार जो ये ऑल इंडिया बार एग्जाम कंडक्ट कराया गया था वो 2011 में कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, और 2011 के बाद अगर आप देखेंगे लास्ट एआईबी 20 ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 जो 20वीं बार आपका यहाँ एग्जाम कंडक्ट कराया गया वो 2025 में कंडक्ट कराया गया। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे 2011 से लेकर 2025 तक टोटल 15 सालों में जहाँ की एआईबी खुद अपनी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो खुद अपनी एडवर्टीजमेंट बताता है कि भाई जो 2 बार हम लोग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो प्रोविजन है, जो रूल्स बनाए गए हैं, उसमें 2 बार आपका एग्जाम कंडक्ट कराने की बात की गई है। लेकिन लास्ट 15 सालों में अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जाम की बात करें तो बस 20 बार एग्जाम कंडक्ट कराया गया, जो कि इनको कराना चाहिए 30 बार कम से कम। ठीक है, क्योंकि साल में 2 बार कराना है आपको, लेकिन 15 साल में 20 बार ही बेसिकली ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन हुआ है। इससे बहुत बड़ी दिक्कतें आती हैं। अगर आप देखोगे तो बहुत स्टूडेंट्स हैं जो इनरोलमेंट करा लेते हैं, फिर उनको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने ऑल इनरोलमेंट करा लिया है दिल्ली में, तो अगर आपके पास कोई गाजियाबाद का केस आता है या नोएडा का केस आता है तो आप अपीयर नहीं हो सकते, क्योंकि आपके पास ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आपने भी क्वालिफाई नहीं किया है, और डिले के कारण बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। स्टार्टिंग में स्ट्रगल की बात की जाए जो न्यूली इनरोल्ड एडवोकेट्स होते हैं, तो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि आपका फाइनली कि जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है उसके प्रोसीजर को, उसको टाइमलाइन को आप ऐसे मैनेज कीजिए ताकि 2 बार साल में 2 बार कम से कम आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, और टाइम बाउंड प्रोसीजर आप बना लीजिए कि भाई एडवांस में आप बता दें। जैसे अभी एआईबी 21 की बात की जा रही है जो कि जून में आपका होगा, तो उसके लिए एक टाइमलाइन बता दिया ना कि आपका फॉर्म 11 फरवरी से निकल जाएगा। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं, एडमिट कार्ड का भी इशू होगा। ऐसे ही अगर आप जब एआईबी 21 कंप्लीट होने वाला हो उससे पहले आप एआईबी 2022 की नोटिफिकेशन पहले से पब्लिश कर दें कि वो एग्जाम नवंबर या दिसंबर में कब कंडक्ट कराएंगे आप लोग, ताकि बच्चों के लिए, जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं या जो न्यूली इनरोल्ड एडवोकेट्स हैं, उनको एक मेंटल एस्पेक्ट्स की बात करें, एक आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस टाइम पे हमारा एग्जाम होने वाला है, तो उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे उस चीज़ के लिए। तो अच्छी गाइडलाइंस है आप लोगों को कि जो फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं वो अपीयर हो सकते हैं ऑल इंडिया बार एग्जाम्स में, कोई भी डाउट नहीं है, आपको याद रखिएगा। और साथ में अब जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि हम अब लोग अपकमिंग जो एआईबी हैं उसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि साल में 2 बार एटलीस्ट आपका ऑल इंडिया बार एग्जाम कंडक्ट कराया जाए और टाइम बाउंड प्रोसीजर को कंप्लीट किया जाए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा 2025 का एआईबी 20 बहुत टाइम बाउंड आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो प्री की आंसर की हो, फिर उसके बाद आप देखोगे कि आपका रिजल्ट पब्लिश करना हो, तो हर चीज़ आपको एक टाइम बाउंड मिलेगा। तो हो सकता है कि आपका जो एआईबी 20 का सीओपी हो, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो, वो भी विद इन टाइम बाउंड आप लोगों का इशू कर दिया जाए, ताकि किसी भी जो न्यूली इनरोल्ड एडवोकेट्स हैं उनको कोई भी दिक्कत ना हो। आगे मेंबरशिप अगर डिस्ट्रिक्ट बार में लेना है आपको, या हाई कोर्ट्स में आपको मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना है, या ऑल इंडिया प्रैक्टिस की बात करते हैं, तो हर चीज़ में सहूलियत हो जाएगी। आप लोगों को कैसा डिसीजन लगा ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोगों को एआईबी के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।